पिछली सरकारों ने तो सिर्फ होर्डिंग पोस्टर और उस पे ही काम किए थे और अपना ही किस तरह से भला हो इसी पर लगी हुई थी। पर आज समय बदल गया है, इसीलिए जनादेश जो दिया गया है दिल्ली की जनता के द्वारा, और उन्होंने दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात कही। और हमारी मुख्यमंत्री जी हमेशा कहती हैं कि दिल्ली को दिल्ली तो बनाओ पहले। आप अगर बात करें काम करने की और सरकार की, तो वो परिवर्तन दिल्ली भी देख रही है कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी रेखा गुप्ता जी जिस तरह से काम कर रही हैं, दिल्ली को विकास की तरह हमारी मुख्यमंत्री जी ले जा रही हैं। जब टारगेट सेट किया गया है तो उस पर योजना भी बनेगी और योजनाबद्ध तरीके से, वही मैंने आपसे अभी भी कहा कि समयबद्ध तरीके से, क्योंकि ये सरकार ऐसी सरकार है जो योजनाएं नहीं बनाती, योजनाओं को जमीन पर उतारती। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सडल न्यूज़। जिस तरीके से लगातार दिल्ली में एक्टिवली काम हो रहा है, इस बीच एक नई जो है वो मुहिम शुरू की गई है दिल्ली सरकार द्वारा, जहां पर 48 गांवों का जो है शहरीकरण किया जाएगा। अब इसे एमसीडी द्वारा पास करने के बाद लगातार कई तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन चीज़ों पर किस तरीके से काम होगा, क्योंकि पानी, बिजली जो आम चीज़ें होती है वो जनता तक कैसे पहुँचेगी, और 2041 तक का जो एक टारगेट सेट किया गया है वो कैसे पहुँच पाएगा। इससे पहले हमने सत्या शर्मा जी से बात की थी और इस वक्त हमारे साथ मोनिका पंत मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। मोनिका जी, इससे पहले लगातार जिस तरीके से दिल्ली के विकास को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने कई बातें कही थी, वादे किए थे, और अब बीजेपी की सरकार है, तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि टारगेट वहां भी सेट था और अभी 48 गांवों के शहरीकरण का टारगेट आप लोगों ने भी सेट किया है। आप अगर बात करें काम करने की और सरकार की, तो वो परिवर्तन दिल्ली भी देख रही है कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी रेखा गुप्ता जी जिस तरह से काम कर रही हैं, दिल्ली को विकास की तरह हमारी मुख्यमंत्री जी ले जा रही हैं, वो परिवर्तन दिल्ली को दिख रहा है, दिल्ली की जनता को दिख रहा है। और जो गांव के अर्बनाइजेशन की आप बात कर रहे हो, तो उसका विषय इसीलिए आया है कि हर जगह तक पानी और सीवर की सुविधा पहुंचे, सड़कों का निर्माण हो सके, स्ट्रीट लाइट लग सके, ये सारी सुविधाएं दिल्ली के हर कोने कोने तक पहुंचे, इसी को लेकर काम हो रहा है। और आज दिल्ली में वो सरकार है कि जो कहती है वो करती है। इससे पहले की जो सरकार थी उन्होंने भी कहा था कि हम लंदन पेरिस बना देंगे, लेकिन शहरीकरण नहीं हो पाया। आज मैं यही बात कह रही हूँ कि आज जो सरकार है वो जो कहती है वो करती है, और उन्होंने दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात कही। और हमारी मुख्यमंत्री जी हमेशा कहती हैं कि दिल्ली को दिल्ली तो बनाओ पहले। तो दिल्ली की सफाई हो, दिल्ली की बाकी सुविधाएं हो, दिल्ली के लोगों की, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर किसी पर मुख्यमंत्री जी के और हमारे सारे मंत्रियों का काम चल रहा है। नगर निगम भी अपना पूरा मुस्तैदी से काम कर रहा है और जो भी कहा है वो करेंगे, और उसके समयबद्ध तरीके से योजना के साथ ही चीज़ें बढ़ेंगी आगे। मैम, जब आपने जिम्मेदारी संभाली तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें थी कि हमें इन चीज़ों पर काम करना है दिल्ली में और ये हमारा टारगेट हो? नगर निगम की बात करते हैं तो स्वच्छता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्वच्छता पे तो काम होगा ही, और साथ ही साथ जो बाकी हमारे नगर निगम के जितनी भी सुविधाएं लोगों तक पहुंचनी चाहिए और जितनी भी लोगों की अपेक्षाएं हैं वो सारी पूरी हो सकें, और एक टीम बनकर हम सब ये काम को आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली के विकास का जो सपना है उसको हम दिल्ली को धरातल पर ला कर देंगे। 2041 तक का जो है टारगेट सेट किया गया है, क्या 2041 तक में 48 गांवों का शहरीकरण हो पाएगा? जब टारगेट सेट किया गया है तो उस पर योजना भी बनेगी और योजनाबद्ध तरीके से, वही मैंने आपसे अभी भी कहा कि समयबद्ध तरीके से, क्योंकि ये सरकार ऐसी सरकार है जो योजनाएं नहीं बनाती, योजनाओं को जमीन पर उतारती है, और अगर कोई चीज़ शुरू करी जाती है तो उसको हम पूरा भी करते हैं, और जनता के लिए समर्पित सरकार है। मैम, इससे पहले की जो सरकार थी उसने सीवर गिराई, लेकिन सीवर की लाइन स्टार्ट नहीं की, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी की समस्या होती है। उन चीज़ों का इलाज किस तरीके से? पिछली सरकारों ने तो सिर्फ होर्डिंग पोस्टर और उस पर ही काम किए थे और अपना ही किस तरह से भला हो इसी पर लगी हुई थी। पर आज समय बदल गया है, इसीलिए जनादेश जो दिया गया है दिल्ली की जनता के द्वारा,
उस पर हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारा सारा मंत्रिमंडल, आज निगम भी पूरी तरह से काम कर रहा है और सब चीज़ें धरातल पर होंगी। धन्यवाद समय जी। जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोनिका पंत थी और जिस तरीके से लगातार इन चीज़ों पर चर्चा की जा रही है और कहा जा रहा है कि दिल्ली के शहरीकरण को लेकर के बीजेपी किन चीज़ों पर काम कर रही है, एमसीडी किस तरीके से जो है एक्टिव मोड में है, लगातार ये सारी चीज़ें जो है सामने आ रही है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।